एसडी मुनी साहब। ये दो तीन बातें मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं माननीय पूर्व उपराष्ट्रपति से काफी समय से वाकिफ हूँ। हम्म। उनको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, नेहरू यूनिवर्सिटी, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये सब राष्ट्र उपराष्ट्रपति बनने से पहले की बातें हैं। ठीक है सर। और उन्होंने उन्होंने बहुत इज्जत के साथ भारत की रिप्रेजेंटेशन किया है कई सारे मुल्कों में। मुझे उनकी इंटेग्रिटी में पूरा विश्वास है और मैं इस किसी भी बात को नहीं मानता हूँ कि वो ये ऐसा काम करेंगे। बहुत संजीदा है। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने पिछले कुछ सालों से जब वो उपराष्ट्रपति थे तो उन्होंने भारत की सरकार की जो गवर्नेंस है उसको लेकर और जो सोशल पोलराइजेशन की पॉलिसीज है उसको जरूर उन्होंने बाहर लाया था और उसकी कमियों को गिनाया था। मुझे लगता है कि सरकार या जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी है शायद उससे नाराज है और उसका कहीं न कहीं उनको वापस जवाब देना चाहती है। इस तरह की मीडिया ट्रायल करना बिल्कुल गलत बात है। देखिए, बीजेपी को एक ऐसे जर्नलिस्ट को हाँ। जिसकी खुद पाकिस्तान में साख नहीं है उसकी बात मान रहे हैं और अपने उपराष्ट्रपति की बात नहीं मान रहे हैं। ओके। ये कैसा इंसाफ है? हाँ, संबित पात्रा जी जवाब दीजिए। मुनी साहब ने 3 चीजें रखी हैं। देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे बड़ा दुख है, पाकिस्तान में किसी जर्नलिस्ट का साख नहीं है। उस जर्नलिस्ट को इंडिया अपने वाइस प्रेसिडेंट के साथ बुलाकर बैठाता है, जिसको पाकिस्तान में ही पूछते नहीं है। उसको इंडिया इतने बड़े मुकुट के साथ क्यों बैठाया हुआ था? देखिए, मैं तो बुलाया, एक सेकंड सर, ये आराम से सर, आप राजनयिक हैं, बीच में नहीं, आप लेकिन आप कह रहे हैं ना कि उपराष्ट्रपति ने बुलाया, वो मत कहिए, गलत बात मत कहिए। आराम से मुनी जी, आराम से। मैंने नहीं कहा है, ऑर्गेनाइजर्स ने कहा है। यहाँ ऑर्गेनाइजर बैठे हैं, आप ऑर्गेनाइजर से पूछिएगा। ऑर्गेनाइजर ही इज एन एमिनेंट पर्सनैलिटी। ऑर्गेनाइजर बिल्कुल कह रहे हैं कि बुलाया गया। दूसरी बात है, मुनी साहब आप तो जानते हैं वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर किसके साथ मंच साझा करेंगे ये चुपके चुपके चोरी चोरी नहीं होता है। इसका एक प्रक्रिया होता है। उस प्रक्रिया के अंतर्गत वाइस प्रेसिडेंट को क्रेडिबिलिटी बताई जाती है, कौन से व्यक्ति के बगल में आपको बैठना है। ये वाइस प्रेसिडेंट हैं, कोई ये इसी प्रकार सड़क चलते हुए व्यक्ति नहीं है जो किसी के साथ भी जाके मंच साझा कर लेंगे। नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंटली इसका उत्तर आप दीजिए। आपने कहा कि साख नहीं है इस व्यक्ति का पाकिस्तान में। ये तो और शर्म की बात है। जिस व्यक्ति का पाकिस्तान में साख नहीं है उसे कोई पूछता नहीं है, आप उसे बुला करके इंडिया के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट के साथ बैठा करके उसकी साख बनाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? और मुझे बताइए रूबिका जी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे जो व्यक्ति कह रहा है कि यस आईएसआई के साथ मेरे रिश्ते हैं, उस पे इस देश में डिस्कशन तक नहीं हो सकता है। और ये लोग डेमोक्रेसी की दुहाई देते हैं, क्यों नहीं होगा? और यहां पर केवल एक विषय नहीं है, जब एक और एक ऐड होता है तब जाके ये सारी चर्चाएं होती हैं। रॉ के किताबों के माध्यम से कई बड़े बड़े अधिकारियों ने लिखा है रॉ के विषय में। क्या ये हकीकत नहीं है कि इन अधिकारियों ने हमीद अंसारी के ऊपर खुलासा किया है? हमीद अंसारी ने जिस प्रकार हिंदुस्तान के रॉ के साथ धोखा किया तमाम है, चीजों पर जो मुद्दा है वो उठेगा और इसीलिए एनके सूद साहब भी हमारे साथ है। सूद साहब, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मुनी साहब 30 सेकंड जो संबित पात्रा कह रहे हैं उस पर मैं आपका काउंटर चाहती हूँ। क्यों डिस्कशन नहीं होना चाहिए? अगर इससे पहले ऐसा हुआ करता था कि आप जिसकी साख नहीं है उसे इनवाइट कर रहे हैं, क्यों इतनी आतुरता उसे इनवाइट करने की? देखिए, विदेशी में बहुत सारे लोग, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता था लेकिन आप मुझे जबरदस्ती में खींच रही है। अभी श्रीलंका के बारे में ये कहा गया कि हमारे प्रधानमंत्री ने किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की लॉबिंग की। किसी ने कोई बयान दे दिया, क्या आप उसके ऊपर यहाँ पे बहस करेंगे, इन्वेस्टिगेशंस करेंगे? ऐसे ढेरों एग्जाम्पल्स हैं जहां इंडियन पॉलिटिशियंस को और इंडियन रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स के नाम पे कुछ लोगों के बयान विदेशों में आए हैं। तो मैं ये बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि आप उसको, उस ऐसे आदमी को अभी इतनी वक्त देकर उसको क्यों सर पे चढ़ा रहे हैं? और आप अपने उपराष्ट्रपति की बात नहीं मानते जब वो कह रहे हैं कि मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो आप क्यों नहीं मानते हैं कि उनका कुछ लेना देना नहीं? मुनी साहब ये कह रहे हैं एनके सूद साहब कि हमें अपने उपराष्ट्रपति की बात माननी चाहिए, ना कि किसी ऐसे जर्नलिस्ट की जिसकी ना तो साख है
और पहले भी अतरंगी बयान देने के लिए वो जाने गए हैं कि भाई 9/11 का जो हमला है वो किसी और ने नहीं, वो तो अमेरिका ने करवाया है। देखिए, मैं तो अंसारी साहब के साथ काम किया, ईरान में था 91 से लेकर 93 तक, ये वहाँ पे एम्बेसडर थे, और मैंने कई जगह काम किया, मेरे कुलीग्स ने कई एम्बेसीज में काम किया, कई और जगह पोस्टेड रहे। ऐसा एटीट्यूड कहीं नहीं देखा गया। अंसारी साहब के टाइम में वहाँ के डिप्लोमेट्स को वहाँ की गवर्नमेंट किडनैप करके ले जाती थी, अंसारी साहब कुछ नहीं करते थे। अंसारी साहब ये कहते थे, रिपोर्ट ये भेजते थे कि ये आदमी गलत है, वो आदमी गलत है। अगर किसी ने कोई गलत काम किया है वहाँ ईरान के अंदर, तो क्या आप उसको ईरान की जेल में बंद करा देंगे? उसको इंडिया भेजिए, एक्शन लिए उसके ऊपर। 4 डिप्लोमेट्स को इन्होंने वहाँ पे एक्सपोज किया और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, जिससे पूरा रॉ का यूनिट भी डिस्टर्ब हो गया, काम बंद हो गए, देश की सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट हुआ। जब 1993 का ब्लास्ट हुआ था, उस टाइम पे जो इंक्वायरी करनी चाहिए थी वो इंक्वायरियाँ नहीं हो पाई। अंसारी साहब का जो एटीट्यूड था, वो जो लोग कहते हैं कि उनकी इंटेग्रिटी आप देख लीजिए उनके पास से। इंटेग्रिटी देखिए किस तरीके से पीएफआई को सपोर्ट करते हैं, इंटेग्रिटी ये देखिए कि किस तरीके से अमेरिकन इंडो अमेरिकन जो काउंसिल है, मुस्लिम काउंसिल है, उसको सपोर्ट करते हैं। देखिए, मैंने अंसारी साहब को बड़ा नज़दीक देखा, और जो इनका एटीट्यूड था वो एक पनिशेबल एक्ट था, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम पे नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, वो इनकी सुनते थे, रॉ के इवन चीफ तक की नहीं सुना करते थे। और ये जो अंसारी साहब का जो एटीट्यूड था, आप देखिए किस कंट्री के अंदर रॉ के डिप्लोमेट्स या एम्बेसी के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको किडनैप किया जाता है? सिर्फ ये ईरान था, और दूसरा है पाकिस्तान। लेकिन जब पाकिस्तान में किसी को किडनैप किया जाता था तो इंडियन भी उसको किडनैप करते थे, अपनी कंट्री के अंदर उसी टाइप का ट्रीटमेंट देते थे। लेकिन ईरान के अंदर जितने लोगों को यहाँ पे किया, एक तो मिस्टर पीके वेणुगोपाल के साथ ऐसा ट्रीटमेंट हुआ कि उनकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया, उल्टी सीधी इन्होंने उनके खिलाफ स्टेटमेंट इशू कर दी। और बेसिकली क्या था कि नरसिम्हा राव जो थे पीएम, अच्छे पीएम थे, लेकिन सुनते वो सिर्फ अपने डिप्लोमेट्स की थी। इवन उस टाइम पे जो रॉ चीफ है उसकी नहीं सुनी गई। मैं ईरान में पोस्टेड था, मुझे पता है कि मेरी फैमिली को कितना वहाँ पे प्रॉब्लम हुई। मैंने अपनी जरूर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट खुद किया। मैंने दिल्ली के अंदर ये गंभीर आरोप है। बस एक सवाल सूद साहब, हामिद अंसारी अपने ही लोगों के लिए ऐसा क्यों करेंगे? ये हर एक बात देखिए, शायद 1947 में इनकी ट्रेन मिस हो गई होगी, मैं वही बात कहूँगा। बहुत से ऐसे लोग हैं मैं जानता हूँ यहाँ पे जो अपने मुस्लिम्स भी हैं, बड़े नेशनलिस्ट हैं, लेकिन इनकी तरफ अगर बात करें, किसी ने भी, हमारे एम्बेसडर्स रहे हैं बहुत सारे, मैं उनके साथ काम किया है, लेकिन किसी ने ऐसा काम नहीं किया जो अंसारी साहब ने किया है। और जहाँ तक आप ईरान गवर्नमेंट की बात करें, ईरान से हमारे बड़े अच्छे रिलेशन हैं। ईरानियन गवर्नमेंट की अगर बात करें, ईरानियन इंडियंस को ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय पाकिस्तानीज को। और ईरान के अंदर आज भी हमारे अच्छे रिलेशन है। जब 1993 का जब यहाँ पे इशू हुआ था तो वहाँ पे ईरान का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं मिली। हमारा सिर्फ यही काम था देखने इंडिया की सिक्योरिटी को। और मैंने कभी आकर के अंसारी साहब पे क्वेश्चन नहीं उठाया, लेकिन इनको जब पी चिदम्बरम के एक खास आदमी केसी वर्मा, उनको रॉ का चीफ बना दिया, उन्होंने कोई इंटेलिजेंस में काम नहीं किया, और उन्होंने जो रॉ का रेजिंग डे था उस पर अंसारी साहब को बुला लिया। अंसारी साहब को यहाँ पे रॉ के ऑफिसर्स ने मना किया कि उनको ना बुलाओ, लेकिन उन्होंने बुलाया क्योंकि उनको चिदम्बरम साहब से वहाँ पे डायरेक्शन थी। और दूसरी बात यह है कि अंसारी साहब ने आकर के ऐसी ऐसी बातें की जिससे सारे रॉ के लोग शर्मिंदा हो गए। अब दूसरी बात मैं एक और कहूँगा, कुछ लोगों ने क्वेश्चन रेज किया है कि वीजा की बात। वीजा किसको कैसे दिया जाता है? वीजा देता है एमईए के लोग, लेकिन जो हमारे रूल्स होते हैं स्पेशली पाकिस्तानीज के लिए, कि मतलब पाकिस्तानी को हम वीज़ा देंगे, इतने पीरियड का देंगे और इतने जगह विजिट करने का देंगे। अगर कोई वहाँ पे ऑफिसर उस वीज़ा को एक्सटेंड करता है या उसके वायलेशन करता है तो उसको इमीडिएटली या तो रिकॉल कर लिया जाएगा या उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा या डिसमिस कर दिया जाएगा। हाँ। लेकिन इस केस में नहीं हुआ। ये आदमी बार बार इंडिया आता था तो नेचुरली बात है, ऊपर से कोई इन्फ्लुएंस होगा तभी आया। और ये जो लोग बात करते हैं कि इनके खिलाफ बड़ी क्रेडिबिलिटी के आदमी है, मैंने इनकी क्रेडिबिलिटी बड़े क्लोजली देखी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।